चलिए और शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ऐतिहासिक नगरी ओरछा में बहुप्रतीक्षित विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने श्री राम राजा लोक फेज 2 का शिलान्यास किया तो वहीं 257 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और 74 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में पर्यटन, संस्कृति और बुनियादी सुविधाओं के समावेश से विकास को गति दी जा रही है और ओरछा इसका बड़ा केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में भक्तों के लिए राम राजा लोक के विस्तार की योजना बनाई। सीएम ने यह भी कहा कि भगवान राम अयोध्या में भी मुस्कुरा रहे हैं और ओरछा में भी। उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम के पैर जहां जहां पड़े वहां राम गमन पथ का तीर्थ बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने राशि भी मंजूर कर दी है। तो वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसी भगवान के जन्म का प्रमाण मांगते हैं। धाम है जहाँ पर भगवान स्वयं पूरे दिवस राजा रूप में रहते हैं। ऐसे कहते हैं भगवान राम श्री राम अयोध्या में रात्रिवास करते हैं और दिवस में नीचे राजा भगवान कृष्ण को लाए, राम को लाए, ये हैं या हमारे मन में भगवान के प्रति भाव में सबका सम्मान करते थे। भगवान के प्रति जो आस्था है भारत की गौरव की बात है। और हमारी सरकार ने इस धार्मिक पर्यटन को बढ़ाते हुए भगवान श्री राम के जीवन के इस पक्ष को जानने के साथ मध्य प्रदेश में भक्तों के लिए राम राजा लोक के विस्तार की योजना बनाई। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी जितेंद्र ओरछा से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज मुख्यमंत्री ओरछा पहुंचे और आज का दिन ओरछा वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री सिर्फ यहां पधारे ही नहीं बल्कि यहां कई बड़ी सौगात लेकर गए ओरछा वासियों के लिए। जी, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव सर्वप्रथम ओरछा पहुंचे, जहां उन्होंने राम राजा सरकार के दर्शन किए और जहां वीर महल में जाकर प्रथम एवं द्वितीय चरण रामलोक कॉरिडोर का भूमि पूजन किया है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इस रास्ते से वह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जो है कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में आए लोगों का जो है संबोधन किया है। बिल्कुल, यानी कि आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक रहा ओरछा वासियों के लिए। और अगर सौगातों की बात करें, चूंकि करोड़ों की विकास परियोजना यहां पर मुख्यमंत्री लेकर पहुंचे थे, विकास कार्यों की सौगात दी है, लोकार्पण कई सारे कार्यक्रमों का किया है, उनके बारे में भी आप जानकारी दीजिएगा कि आज कौन कौन सी सौगातें ओरछा वासियों को मिली। जी मैम, तकरीबन 300 करोड़ से अधिक की सौगातें ओरछा एवं निवाड़ी जिले के लोगों को मिली हैं। जैसे कई मार्ग ऐसे थे जो अब से कुछ सालों पहले जो जर्जर मार्ग थे, उन मार्गों के लिए तकरीबन 300 करोड़ से अधिक की सौगातें ओरछा को दी गई हैं। बिल्कुल, यानी कि कई बड़ी सौगात आज ओरछा वासियों के लिए दी गई हैं। लेकिन जितेंद्र, अगर रोजगार के दृष्टि से हम देखें तो ये कार्यक्रम रोजगार की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि कई विकास परियोजनाओं की जब सौगात मुख्यमंत्री यहां पर लेकर गए तो उनका उद्देश्य ये भी होता है कि वहां पर जो रोजगार के अवसर हैं वो भी बड़े, रोजगार वहां पर सृजित हों ताकि जो लोग हैं वो अपने ही जिले में रहकर उन्हें रोजगार आसानी से मिल सके। जी मैम, आपको बता दें कि ओरछा से सटे हुए कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लोग विस्थापित होकर बाहर जो है रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन संभावित यह लग रहा है कि ओरछा राम राजा लोक तैयार होने के बाद जो है लोग ओरछा ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को यहाँ पर जो है रोजगार मिल सकेगा, जिससे विस्थापितों की संख्या कम हो सकेगी और लोगों को यहीं पर रोजगार मिल सकेगा। इस कॉरिडोर के बनने के बाद सबसे पहली उम्मीद लोगों को यही है, जबकि यहाँ के विस्थापितों का जो रामलोक की दुकान है, उनके विस्थापितों का जो मुद्दा है वह एक अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि रामलोक कॉरिडोर तैयार होने के बाद लोगों को इसी ओरछा में जो है भारी रोजगार मिल सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कॉरिडोर बनने के बाद में एक तरफ जहां लोगों को अपने ही जिले में, अपने ही शहर में रोजगार मिलेगा, तो दूसरी ओर कॉरिडोर बनने से जो दर्शन है वो और भी सुलभ हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि आज मुख्यमंत्री ओरछा पहुंचे, यहां करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात उन्होंने ओरछा वासियों के लिए दी। आज का जो दिन रहा वो बड़ा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन ओरछा वासियों के लिए रहा। लगभग 332 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज मुख्यमंत्री के द्वारा ओरछा वासियों को दी गई है।